हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन करेंगे फ्रंट एंड और बैक एंड का। तो जैसे कि पहले हम लोगों ने फ्रंट एंड बना लिया था, और बैक एंड की बात करें तो पोस्टमैन के अंदर हम लोगों ने पोस्टमैन को एपीआई कॉल करके भी देख लिया था। तो इस वीडियो में हम इन दोनों को एक्सचेंज डाटा करेंगे, जैसे कि हम इसमें डाटा को फिल करेंगे एंड देन सबमिट करेंगे, और वो हमारे डाटाबेस में सेव होना चाहिए। हमारे पास एपीआई के कॉल जो करने वाली डाटा हमारे पास ऑलरेडी सेव है। आप देख सकते हैं हमारे पास कॉल किया हुआ है एपीआई से। तो एपीआई से कॉल करना हमने वीडियो बना दी थी, फ्रंट एंड भी बनाना दिखा दिया था। आज की इस वीडियो में हम दोनों का इंटीग्रेशन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम जैसे कि अपने स्प्रिंग बूट स्टार्टर प्रोजेक्ट पे आ चुके हैं, और हमारा जो प्रोजेक्ट था वो बिल्कुल वैसा ही था। जैसे जैसे इम्प्लॉय मैनेजमेंट 4 हमने जो फाइल बनाई थी फ्रंट एंड वाला यही था, और एपीआई वाला एपीआई 1 करके था वो फाइल। तो हमें इसमें अभी इम्प्लॉय मैनेजमेंट 4 करके है, जिसमें हम क्या करेंगे, डिपेंडेंसी ऐड करेंगे और सर्विस का पैकेज बनाएंगे और कंट्रोलर में पोस्ट मैपिंग लगाएंगे। ठीक है, इतना से काम करने वाले हैं सब। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखिए हम पैकेज क्रिएट करने वाले, पैकेज से पहले हम डिपेंडेंसी ऐड कर देते हैं। तो पॉम डॉट एक्सएमएल जो दिख रहा होगा, इसमें हम अपनी डिपेंडेंसी ऐड करते हैं। डिपेंडेंसी क्या होती है, जैसे हम इसमें हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे, जैसे कि हम अपनी स्प्रिंग बूट लाइब्रेरी यानी फ्रेम उससे हम ले सकते हैं। जैसे कि हम इसमें वेबफ्लक्स करने वाले हैं, तो वेबफ्लक्स करने के लिए हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। मान लीजिए हम ये वेब वाली यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं, और चेंजेस कहाँ पे आएगा, अभी मान लीजिए इसको हम पहले पेस्ट करा लें। बस चेंजेस यहाँ पे आएगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस यहाँ पे वेब फ्लक्स करने वाले हैं, फ्लक्स कर देंगे। ठीक है, तो इतना करने के बाद ये हमारा वेब फ्लक्स की जो स्पेलिंग FLUX होगा। ठीक है, वेब फ्लक्स की डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी, इसको सेव कर लेंगे। हमारी डिपेंडेंसी ये देखिए फ्रेमवर्क के अंदर जो है हमारी वेब फ्लक्स डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी। इसको कर लेते हैं सेव। आप इसके बाद क्या करेंगे, इसको करने के बाद हम आ जाएंगे पैकेज क्रिएट करेंगे। मेन जो हमारा पैकेज था उस पैकेज पे, जो हमारा पहले बाय डिफॉल्ट वाला पैकेज था, उसी पे पैकेज पे डायरेक्ट लिखेंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे पैकेज पे जाएंगे, जहाँ पे हम लोगों ने मॉडल, और देखिए आप मॉडल हम लोगों ने बना लिया था और कंट्रोलर बना लिया था। इसमें सर्विस का बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे डॉट करके सर्विस का बनाएंगे। ठीक है, सर्विस, और उसके बाद कर देंगे फिनिश। तो ये पैकेज हमारा बन गया। पैकेज के अंदर बनेंगे हमारी क्लास। तो क्लास कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। इस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और क्लास हो जाएंगे। तो क्लास बनाने के लिए क्लास का नाम देने वाले हैं कि इम्प्लॉय की सर्विस, एम्प्लॉय सर्विस। ठीक है, एम्प्लॉय सर्विस। अब इसको कर देंगे फिनिश, और एम्प्लॉय सर्विस का क्लास भी हमारे पास क्रिएट हो चुका है। अब इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक एनोटेशन देंगे कि ये हम सर्विस का बना रहे हैं। ठीक है, तो ए रेट ऑफ करके सर्विस, CRVICE सर्विस दे देंगे। इसको करा लेंगे इंपोर्ट, और उसके बाद हम सर्विस के अंदर लिखेंगे प्राइवेट। इसमें अपनी लिंक एक्सेस करेंगे, जो कि हम 80, ये तो हमारा 8080 पे रन करता है लोकल होस्ट, वहीं हम 8081 की लिंक भी इसमें देंगे। तो सिंपल से कैसे हम इसे करेंगे, चलिए देखते हैं। प्राइवेट फाइनल, इसमें हम वेब क्लाइंट यूज करेंगे। तो वेब क्लाइंट क्या होती है, आप इसके बारे में थोड़ा जानकारी रखिएगा। वेब क्लाइंट का यूज करके हम हमें वेबसाइट वाली फ्रंट एंड को हम कॉल कर सकते हैं एपीआई से। चलिए वेब क्लाइंट यूज कर रहे हैं इसमें। अगर जावा पढ़ रहे हैं आप तो वेब क्लाइंट का यूज होता है। वेब क्लाइंट, हमारा वेब क्लाइंट है क्लाइंट। कितना हो गया, इसको कर लेंगे इंपोर्ट, इसको भी कर लेंगे। अभी यहाँ पे सिंटेक्स वो है, तो आपका कॉलम और स्लाइस कर देते हैं इसकी वैल्यू को। मतलब मेथड पहले कर देते हैं। क्या करने वाले हम लोग, डिपेंडेंसी का एक इंजेक्शन के लिए, मतलब इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करने वाले, वेब क्लाइंट की डिपेंडेंसी यानी बेस्ट बिल्ड करने वाले हैं। चलिए कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, कंस्ट्रक्टर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन मान लीजिए ऑफ वेब क्लाइंट। ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग सर्विस का एक पब्लिक क्लास बनाएंगे, पब्लिक एम्प्लॉय सर्विस, और इसमें हम वेब क्लाइंट ऐड करते हैं। जैसे वेब क्लाइंट बिल्डर बनाने वाले हैं, तो वेब क्लाइंट के लिए WCWPB वेब, और सी भी हमारा कैपिटल रहेगा, वेब क्लाइंट, और डॉट बिल्डर मेथड बना, डॉट का भी कैपिटल होगा, ये देखिए आगे वाले बिल्डर और वेब क्लाइंट, क्लाइंट बिल्डर। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको देखते हैं एम्प्लॉय सर्विस, यहाँ पे हम लगा देते हैं
करा लेंगे इंक्लूड। एम्प्लॉय सर्विस का भी इंस्लाइज करना है, बिल्डर को भी हम लोग इंस्लाइज करेंगे। चलिए इंस्लाइज करते हैं। इसमें हम लोग वेब क्लाइंट के दिस कीवर्ड यूज करते हैं डिफर करने के लिए, दिस डॉट वेब क्लाइंट इक्वल टू वेब क्लाइंट बिल्डर डॉट, और इसमें अपना लिंक ऐड करना है जहां से हमको लाना था, डॉट बेस यूआरएल करना था ना, ये वाला डॉट बेस यूआरएल में हम अपनी लिंक दे देते हैं, जैसे कि हमारा वो था http कॉलम स्लैश स्लैश लोकल होस्ट सेमीकोलन 8081। इसके बाहर हम लिखेंगे डॉट बिल्ड। ठीक है, अभी हम लोग इतना करने के बाद इसको कर देंगे इंटर, सेमी कॉलन लगा के इंटर। और इसके बाद अभी हम लोग वेब क्लाइंट का बनाएंगे, इम्प्लाई का रजिस्टर का बनाएंगे सबसे पहले। इसके बाहर निकल आता है, ये तो हमने डिफाइन कर दिया। अब इसका ये परफेक्ट मेथड यही होता है कि एक बार आपने लोकेशन पाथ दे दिया, अब आपको बार बार देने की जरूरत नहीं है। अब खाली आपको जो मेथड लगाने हैं, सर्विस देनी, वो लिखेंगे। जैसे पब्लिक लगानी, पब्लिक रजिस्टर के लिए बना देते हैं एम्प्लॉय रजिस्टर। ठीक है, इतना हो जाने के बाद हम करेंगे इसमें एम्प्लॉय का, इसमें तो वो होगा, इसमें रिटर्न स्टेटमेंट देते हैं, रिटर्न वेब क्लाइंट, और ये पोस्ट मेथड लगेगा। वेब क्लाइंट डॉट पोस्ट। ठीक है, इतना हो गया। अब रिटर्न कराएगा वेब क्लाइंट को पोस्ट मेथड को, और इसमें अपना लिंक दे देते हैं, यूआरएल वाला दे देते हैं, जैसे कि डॉट यूआरएल करके। और डॉट यूआरएल वाला कौन सा देते हैं, रिक्वेस्ट बॉडी। पाथ देना है, हमें सिंपल पाथ ही दे देते हैं अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारा होगा स्लैश एपीआई स्लैश एम्प्लॉई, एम्प्लॉई स्लैश रजिस्टर। के बाद हमारा ये पाथ हो गया। डॉट बॉडी, बॉडी की वैल्यू देना है, तो यहाँ पे ये दूंगा वैल्यू, तो यहाँ पे तुम बुला देंगे। अब यहाँ पे डॉट रिट्राइव करता है, यानी हमारा रेस्पॉन्स क्या आना चाहिए, रिट्राइव डॉट, ठीक है। और इसके बाद डॉट ब्लॉक। डॉट ब्लॉक से पहले हम दे देंगे डॉट, मैंने कौन देंगे डॉट बॉडी, इसमें हम अपनी वैल्यू पास कर देंगे एम्प्लॉय डॉट क्लास, और डॉट ब्लॉक में लिख देंगे मेथड। अब जैसे हमने ये रजिस्टर का बनाया हुआ है, वैसे हमने एक आईडी का भी बनाया था, हम आईडी का भी बना लेंगे। तो आईडी के लिए बस करना क्या है, सिंपल आपको इसको पहले कर लेते हैं ऊपर, इसको ले लेते हैं कॉपी, पेस्ट। आईडी के लिए बस यहाँ इम्प्लाई, यहाँ पे गेट यूजर बाई आईडी लिख लेंगे बस, गेट यूजर बाई आईडी। और यहाँ पे हमारा जो एंटिटी होगा वो लॉन्ग आईडी का होगा। पोस्ट मेथड नहीं, गेट मेथड होगा, बस यहाँ इतनी चेंजेस आएंगे। ठीक है, फेच कर रहे होंगे। और एपीआई का जो लिंक होगा कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे रजिस्टर नहीं, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे हम बाई डिफॉल्ट करेंगे तो आईडी का दे देते हैं,
उसके बाद यहाँ पे फार्मा आईडी, और यहाँ पे इम्प्लाई का बॉडी वैल्यू नहीं देंगे, रिट्राइव रहेगा, और मॉड्यूल में इम्प्लाई डॉट क्लास, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं क्या ये, तो हमारा ये बॉडी टू वैल्यू, तो डॉट ब्लॉक रहेगा, बॉडी टू मेनू रहेगा हमारा, और रिट्राइव यूपीआई इम्प्लाई आईडी हो जाएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद हमारी सर्विस बन चुकी है। अब इसको सर्विस एनोटेशन भी लगा दिया था। ठीक है, अब इसको कर लेंगे सेव। तो अभी हम लोगों ने वेब फ्लैश बनाया है और सर्विस बनाई है। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोलर में जाएंगे अपने, और कंट्रोलर में पोस्ट मैपिंग बना देंगे, डॉट मैपिंग जो मैपिंग लगती है उसका पोस्ट मैपिंग लगा देंगे। तो कैसे करेंगे, सिंपल, यहाँ पर देखिए गेट मैपिंग लगी हुई है स्लैश करके, हम यहाँ पे पोस्ट मैपिंग बनाने वाले हैं। तो इसी को ले लेते हैं कॉपी, पे आ जाते हैं पेस्ट, और इसको खाली बस कर देंगे पोस्ट, पोस्ट इसको कर लेंगे इंपोर्ट, और यहाँ पे हम लोग स्लैश रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर को हम लोग पाएंगे, यहाँ पे रजिस्टर कर लेते हैं, अपनी वैल्यू हमारी वहाँ पे पोस्ट होगी। ठीक है, अब इतना करने के बाद यहाँ पे पब्लिक स्ट्रिंग रजिस्टर यहाँ पे कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा रेट ऑफ मॉडल एट्रीब्यूट लगा लेते हैं, एनोटेशन, एम्प्लॉय, अब यहाँ से हम कर देंगे इंटर, इसको करा लेंगे पोर्ट, एम्प्लॉय हो गया। अब इसके बाद हम इसमें प्रिंट मेथड लगा देंगे आउटपुट मेथड के लिए, एस वाई एस कंट्रोल स्पेस, इसमें पास करने वैल्यू को इम्प्लाई डिटेल्स, इम्प्लाई। ठीक है, जितना हो गया। रिटर्न में हम क्या कराने वाले, रिटर्न से पहले हम सर्विस का भी इसमें लिंक दे देते हैं, जैसे इम्प्लाई की सर्विस क्या होगी मेथड, डॉट रजिस्टर करेगा ये। ठीक है, इतना हो गया, सेमीकोलन लगा देंगे, और इम्प्लाई सर्विस डॉट रजिस्टर इसको कर लेंगे, इम्प्लाई सर्विस क्या हो रहा है ये, यहाँ पे अच्छा सेमीकोलन लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, सर्विस का इसलिए नहीं था क्योंकि हमने ऑटो वायर्ड यहाँ से लेना होगा, तो एम्प्लॉयर कंट्रोलर के नीचे से यहाँ से आएंगे, पे रेट ऑफ ऑटो वायर्ड। ठीक है, उसको भी कराएंगे इंपोर्ट, यहाँ लिख देंगे सर्विस को हम करवा रहे हैं, तो प्राइवेट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की सर्विस। ठीक है, इंपोर्ट कर लिया इसको। देखिए यहाँ से हमारा ऑटो वायर्ड लगाना था क्योंकि सर्विस से हम लोग ले रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, पोस्ट मैपिंग का लगा लिया है, रजिस्टर इम्प्लॉय कर लिया है, और इसके बाद रिटर्न में हम लोग होम ही कराएंगे। ठीक है, क्योंकि वो हमें हमने नेक्स्ट पेज कोई बनाया नहीं है, तो हमारा होम ही जो हमारा पेज हमने रजिस्टर फॉर्म बनाया था वही हमारा रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद हम कर लेंगे इसको सेव। एक बार आपको रिकॉल कर दें हम लोगों ने क्या क्या किया है। सबसे पहले फॉर्म में गए, हम लोगों ने इसमें डिपेंडेंसी ऐड करी है, वेब फ्लक्स की डिपेंडेंसी के बाद हम लोगों ने पैकेज बनाया सर्विस का, जिसके अंदर क्लास बनाई एम्प्लॉय सर्विस की, और सिंपल हमने उसमें पाथ दिया। देखिए 8081 दिया हुआ है, क्योंकि ये जो हमारा एम्प्लॉय मैनेजमेंट 4 है, इसमें 8080 लगा हुआ है, दिखा दें आपको, एम्प्लॉय रिसोर्स में टेम्पलेट है, यहाँ पे हम लोगों ने पाथ, ये बाय डिफॉल्ट है तो 8080 पे ही रन होगा। ठीक है, तो अगर ये हमारा लोकल होस्ट हमने सर्वर पोर्ट करना हुआ था, तो हम जो हमारा एपीआई बन करके, देखिए हम एपीआई बन करके जो खोल लें,
जिसको इससे पहले हम लोग वीडियो में हमने देखा था। तो इसमें हम लोगों ने 80 इसको हम लोगों ने ऐड चेंज कर दिया था, फ्लक्स सर्वर डाटा फॉर 8081। और ये ऑप्शनल चीज़ है, ये अभी आपको लगाने की जरूरत नहीं है, हमने लोगों ने वहां तक इतना ही किया था। तो अभी आप यहाँ तक ही देखिए 8081 पे ही आ गया, ठीक है। तो अभी हम लोग ने रन कराने के बाद ब्राउजर पे आ गए हैं, ब्राउजर ओपन कर लिया अपना। अब इस पे हम अपना टाइप करेंगे HTTP लोकल हॉस्ट 8080, क्योंकि हमने फ्रंट एंड यानी यूजर इंटरफेस का जो पार्ट था 8080 पे रन कराया था। अब इसको करने के बाद इंटर कर देंगे। तो देखिए अभी तक ये तो फ्रंट एंड वाला हमारा पार्ट रन ही हो रहा था, लेकिन अब हम इसमें एपीआई भी हमने देखा था, सेकंड वीडियो में कॉल हो रही थी हमारी एपीआई, है ना। आपको दिखा दे फिर से, ये पोस्टमैन है हमारा। पोस्टमैन में आप देखिए पोस्टमैन जो हमारा चला था 8081 पे चल रहा था, ठीक है। और एपीआई इंप्लॉय अब देखिए गेट करा रहे हैं यानी फेच करा रहे हैं डाटा। अगर हम किसी का भी डेट निकालना है, डाटा निकालना है, 14 नंबर का निकाला है, मान लीजिए मुझे निकालना है 1 नंबर का निकालना है, तो 1 करके मैं कर दूंगा सेंड। देखिए 1 करके डाटा आ गया। अगर मुझे करना है, मान लीजिए करना है 24, क्योंकि 24 मैंने डाटा कितने इंसर्ट किए आपको दिखाते हैं। 24 आपको मैं अपना डाटाबेस दिखा दूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंसर्ट करके रखे हुए हैं। तो देखिए 1 से लेके अभी बहुत सारे हैं, 26 तक आ गए डाटा हमारे पास। तो इस तरीके से किसी में क्या था कि किसी में डाटा में हमारे आईडी एड्रेस जो एंटिटी क्या क्या थी, कॉन्टेक्ट नंबर था, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, रोल, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो देखिए हमारा ये सब सक्सेसफुली चल रहा है। अभी हम इसको इंसर्ट करके दिखाएंगे भी कैसे। तो जैसे कि हमारा एपीआई चल रहा है, ठीक है। अभी मान लीजिए हम 26 चल रहा है, 26 को भी हम 27 कर देंगे। मान लीजिए पहले हम इससे नहीं, अब हम देंगे फ्रंट एंड से, इससे भी हो जाएगा अगर पोस्ट मेथड आप लगाएंगे यहाँ पे। और पोस्ट मेथड लगाने के बाद आप बॉडी पे आएंगे और यहाँ पर रॉ। अब मान लीजिए हमको पहले चलिए पोस्टमैन से करके दिखाते हैं, फिर हम फ्रंट एंड। मान लीजिए हम नाम दे देते हैं इस पे, राजू दे देते हैं, राजू, राजू चौहान दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी मान लीजिए अभी हम एपीआई से करके दिखाएं, फिर इसी वीडियो में हम करके देते हैं, ताकि आपको दिखे कि ये भी हमारा पोस्टमैन जो चल रहा है, ठीक है। तो साथ ही हमारा वो भी चलेगा। अब यहाँ पे सब कुछ सेम रहने देते हैं, ठीक है। तो इसको कर देते हैं हम लोग, क्या कर देते हैं, पोस्ट सेंड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा 28, अभी 27 था, आईडी नंबर 28 सेव हो गया हमारा। अगर डाटाबेस में देखा है आपको, तो डाटाबेस में देखिए 26 है, 27 है। अभी यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे इसको, देखिए 27 38, क्योंकि हमने यहाँ पे 27 38 वाला जो अभी किया हुआ है वो आ गया राजू करके, जो हम दिया सेम डाटा राजू चौहान नाम पे डाला था, और इसका ईमेल खाली चेंज, बाकी सब ऐसी चीज था। तो ऐसे आपने देखा कि हम लोगों ने एपीआई से चल रहा है। अब फ्रंट एंड से देखते हैं। अभी तो यहाँ था पोस्टमैन से आपने देखा था, ठीक है, यानी एपीआई कॉल हो रही है। अब हम जरा फ्रंट एंड पे देखते हैं। तो हम आ गए अपने ब्राउजर पे, जैसे इसको लोकल 8080 से हमने खोल लिया 8080। इसके बाद ये देखिए हमारा पेज जो था, इसमें अपना फर्स्ट नेम डालते हैं। तो फर्स्ट नेम मान लीजिए डाल देते हैं, चलिए अब गर्ल का ले लेते हैं, प्रियंका ले लेते हैं। और यहाँ पे लेते हैं चोपड़ा, यहाँ पे ले लेते हैं edit.demo.com। और उसके बाद मैं ले लेता हूँ 2 3 4, पासवर्ड दे दिया। और ये स्टैटिक मैंने डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया है। अगर आपको मैंने पिछली अपने प्रोग्रामिंग की बात करें, तो हमारा प्रोग्राम रन हो रहा था। अगर हम अपने प्रोग्रामिंग की बात करें, तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय का जो होम पेज है, इसमें यहाँ पे हमने फॉर्मेट में क्या दिया हुआ था, डेट दिया हुआ था। अगर आप डेट डायनेमिकली दे देना चाहते हैं, तो डायनेमिक यहाँ पे सिंपल कहा था, आईडी नंबर, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे इनपुट टाइप, यहाँ पे सिंपल डेट डाल देंगे, जैसे डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे डेट डाल देंगे। लेकिन हमने यहाँ पे टैग करके वैल्यू करके यहाँ पे इसका स्टैटिक टाइप कर दिया। अगर अब यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे चेंज करना है, क्योंकि इस फॉर्मेट में दिया, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग मान लीजिए 27 कर दिया, तो ऐसे 27, तो ऐसे अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने स्टैटिकली रखा हुआ है। तो इसके बाद यहाँ पे ये पासवर्ड हो गया, ईमेल एड्रेस डाल देते हैं, मान लीजिए हमारे नोएडा। और ये पासवर्ड डाल देते हैं इनका, यहाँ पास 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गया, पासवर्ड हमारा हो जाएगा। और ये मैनेजर में इनको दे देते हैं ऑप्शन, इसे मान लिया क्लर्क दे दिया इनको। अब देखिए प्रियंका नाम से हमने डाटाबेस सेव करने, सबमिट करने आ रहे हैं, और यहाँ डाटाबेस में जाना चाहिए, सबमिट करते हैं। देखिए सबमिट हो गया, हमने रिडायरेक्ट इसी पेज पर लगाया हुआ है। अगर हम डैशबोर्ड का बना लेंगे, तो रिडायरेक्ट में बस डैशबोर्ड लगा देंगे, तो हमारे डैशबोर्ड में चलाएगा। तो अभी हमने होम पे ही लगाया हुआ, ताकि सबमिट करने के बाद फिर से यही पेज खुल गया। चलिए हम डाटाबेस में जाके देखते हैं। तो देखिए अभी 28 था, अभी रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे। तो देखिए हमारा डाटा 29 नंबर से आ गया, प्रियंका चोपड़ा का ईमेल आ गया, और नोएडा एड्रेस और सब कुछ आ गया। तो ठीक है, ऐसे आपने समझा कि हमने इसको पोस्टमैन भी करके दिखाया, और आज इंटीग्रेशन में हमने इसको करके। तो इसमें एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या हमने इसमें किया था। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना था। आपने दो प्रोजेक्ट तो बनाए थे, एक एम्प्लॉय 4 करके, जिसमें हमारा फ्रंट एंड यानी यूजर इंटरफेस का काम था, और एक आपने बनवाया था, हमने बनवाया था, यहाँ पे काफी प्रोजेक्ट हो गए, एम्प्लॉय मैनेजमेंट एपीआई 2। ये दो, एम्प्लॉय 4 और 2 वाला, ये दोनों, ये एपीआई वाला था, एपीआई एम्प्लॉय मैनेजमेंट एपीआई 2, एपीआई
एपीआई से कॉल करने में सिर्फ हमने क्या क्या किया था, वहां पे हमने एम्प्लॉय मैनेजमेंट 4 में इस पे हमने कोई चेंजेस नहीं किया। जो एपीआई 2 है उसमें अभी हमने कोई वो एज इट इज जैसे पोस्टमैन ने बनाया हुआ था वो वहीं पे, ठीक है। बस इसका जो रेफरेंस है यानी 8081 पर रन होता था, तो वहाँ पे एम्प्लॉय मैनेजमेंट 4 में हमने क्या किया, जब इसकी प्रॉपर्टियां थी उसमें हमने कुछ यहाँ पे ऐड किया है। एपीआई में यहाँ पे ऐड नहीं किया, बता रहे हैं। सर्विस में यहाँ पे बनाया हुआ है, सर्विस के अंदर जो है वेब क्लाइंट का बनाया, वेब क्लाइंट का यूज किया था। वेब क्लाइंट में 8081 का हमने यूज किया था। तो वेब क्लाइंट सिंपल क्या था, वेब क्लाइंट एक ऐसा टूल था जो स्प्रिंग बूट वेब फ्लक्स फ्रेमवर्क का हिस्सा था। जब हमने सबसे पहले जब इसको स्टार्ट किया था तो हमने डिपेंडेंसी ऐड कराई थी वेब फ्लक्स की, आपको दिखा दे form.xml मिल जाएगी। तो देखिए हमने इसके सबसे पहले डिपेंडेंसी ऐड कराई थी मार्विन के बाद वेब फ्लक्स, और उसके वेब फ्लक्स की डिपेंडेंसी ऐड कराई थी, सिंपल इतना ही था। उसके बाद हमने कहा था वेब क्लाइंट यूज एक सर्विस पैकेज बनाया था, सर्विस पैकेज के अंदर हमने क्लास बनाई। क्लास बनाने के बाद हम लोगों ने क्या किया, एक इसमें सर्विस बनाया जो वेब क्लाइंट बनाया। वेब क्लाइंट में हमने बॉडी की यूज किया, रिट्राई हमने बताया था, रिट्राई ये रिस्पॉन्स करने का काम करता है, ठीक है। वहीं बॉडी टू मैनो मोनो यानी कि एक सिंगल टाइप का डाटा होता है, जो रिस्पॉन्स आपको मिलता है एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, तो उसको मोनो का मतलब होता है सिंगल वेट, ठीक है। वहीं हमने ब्लॉक बताया हुआ था, तो ब्लॉक में क्या था कि ये कोड को तब तक वेट कराता है जब तक रिस्पॉन्स नहीं आ जाता, यानी मतलब सिंक्रोनाइज बनाता है, सिंक्रोनाइज ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज बनाता है। तो ये सब हमारे जो मेथड यूज हुए हैं। अब ये पाथ हमारे यूआरएल जान ही सकते हैं कि हमारे पाथ दिया एपीआई एम्प्लॉय रजिस्टर है। अगर हम पोस्ट मेथड, अब इसके बाद हम चेंजेस क्या किया था, कंट्रोलर में आए थे, कंट्रोलर पैकेज बना के जो कुछ सेम था, बस यहाँ पे एक पोस्ट मैपिंग का एक बनाया था रॉड मैपिंग, और यहाँ पे कंट्रोलर यूज किया था, ऑटो वाइड यूज किया था, एम्प्लॉय सर्विस को ऑटो वाइड कराया था, ये चीज, ठीक है। आपको ये चीज याद रखनी, बाकी ये हमारा इंटीग्रेशन का इतना ही से चेंजेस हुआ था, ठीक है। ये सिंपल हमारा था, और बाकी हमारे एंटिटी आप देख सकते हैं, एंटिटी हमारी सेम वैसे थी। और आपको ध्यान रखना है कि जो एंटिटी आपने दी से फर्स्ट नेम की जो स्पेलिंग, लास्ट नेम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ जैसे ओ कैपिटल से दिया है, तो याद रखिए कि आपका गेटर सेटर भी उसी कैपिटल से हो, और जहाँ पे टू स्ट्रिंग सभी में ऐसा काम होना चाहिए सही सेम सेम, और हर जगह चेक कर लीजिए। जैसे कि मतलब हो सकता है कि आप एंटिटी में आप यहाँ पे स्मॉल ओ दे दिए और यहाँ पे बाकी में सब कहीं कैपिटल कहीं, तो सब जगह बराबर से होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए कैपिटल ओ लिखा है ऑफ का, यहाँ पे देखिए ज्वाइनिंग का, तो ऐसे ही आपको देख लेना है, क्योंकि एंटिटी आपकी जो जिस वर्ड से है उसी वर्ड से सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इतना करने के बाद होम में आना है, और होम में भी देख लेना है कि हमारा कहीं एंटिटी सही सेम है। मतलब देखिए यहाँ पे हमने नेम डेट ऑफ ज्वाइनिंग कर लिया है, तो वो कैपिटल होना चाहिए, है ना। यहाँ पे अगर हमने डेट ऑफ यहाँ पे सेम होना चाहिए, अगर मान लीजिए जो एंटिटी हमने वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का भी देख लिया, ओ कैपिटल यहाँ पे, और यहाँ पे मान लीजिए कि लास्ट नेम की जो स्पेलिंग होनी चाहिए, लास्ट नेम ऐसे ही होना चाहिए, मतलब जो भी एंटिटी आपने उसी नाम से होना चाहिए, कोई फिर बदल नहीं। उसके बाद इतना ही सिंपल सा था। तो आपने इंटीग्रेशन देखा, अगर आपको फिर से एक बार इंटीग्रेशन दिखाना तो यहाँ पे फिर से एक बार कर सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। मान लीजिए हमने दे दिया राजू, दे दिया यहाँ पे, दे दिया श्रीवास्तव, दे दिया यहाँ पे, दे दिया राजू रेट ऑफ डेमो, कॉन्टेक्ट नंबर मैंने दे दिया यहाँ पे, कोई ऐसे दे दिया। उसके बाद अब यहाँ पे चलिए मैं मान लेता हूँ इसको, डेट ऑफ बर्थ को मैं कर देता हूँ 22, और ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग आज ही रहना था। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, और इसमें इसके बाद मैं इंडेटर दे देता हूँ गुड़गांव, गुड़गांव दे दिया। पासवर्ड दे देता हूँ मैं, और ये मैनेजर अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे, अकाउंटेंट कर दिया तो अकाउंटेंट, उसके बाद सबमिट कर देंगे। देखिए हमारा चला गया, डाटाबेस में जाके देखते हैं, एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए नीचे हमारा एड्रेस आ गया, कांटेक्ट नंबर आ गया, और ईमेल आ गया, और हमारी जितनी डिटेल्स हमने फिल करी थी आ गया। तो इसी तरीके से आप एपीआई से हमने करके दिखाया। एपीआई में क्या करते हैं कि एचटीटीपी लोकल 8081 पे रन होता है, वहीं पे हमने वेब क्लाइंट का यूज करके हम 8080 पे रन करा के अपने वेबसाइट पे, तो इस तरीके से कुछ करते हैं, ठीक है। हेडर फुटर, और आपसे हम करेंगे कि कॉन्टेक्ट अस, लॉगिन अस, इन सब का पेज बनाए। रजिस्ट्रेशन का तो हमने बना ही दिया है, और इसमें रजिस्ट्रेशन को हम बनाना होगा, यही दिखाना होगा कि यही पेज है। डैशबोर्ड का बनाए, अगर हम ये खोलेंगे तो अभी नहीं खुलेगा, कि डैशबोर्ड का जैसे पेजेस बनेंगे आपको, ठीक है। अबाउट अस का बनेगा, तो मैंने बना रखा है, लेकिन आपको मैंने अभी सिंपल से एक छोटा सा वीडियो हो जाए तो इसलिए एक पेज बना के दिखाया है, और इसको हमने इंटीग्रेशन करके भी दिखाया है। तो पहली पार्ट जो था हमारा वो फ्रंट एंड का था, सिंपल फ्रंट एंड। सेकंड में हम क्या क्या एपीआई कॉल कराया पोस्टमैन के थ्रू, और थर्ड में हमने इन दोनों का एपीआई कॉल कर देखा, यानी यहाँ पे डाटा भेजा और हमारा डाटाबेस में जाके डाटा सेव हो रहा था, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि इस तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, और आप यहाँ क्वेरी से अगर जो डाटा डिलीट कर सकते हैं ना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आने वाली जो इसके बाद की वीडियो होंगी उसमें मैं आगे एक वैलिडेशन के बनाऊंगा, यानी कि उसमें वैलिडिटी होगी, कि उसमें दिखाऊंगा कि अगर मैं उसमें लिख देता हूँ कि मुझे 8 नंबर का पासवर्ड चाहिए, मुझे जो है 10 नंबर के मोबाइल नंबर चाहिए, कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए, तो इस तरह से वैलिडेशन का बनाऊंगा। तो इस वीडियो को मैं इन कर रहा हूँ। थैंक यू।